नमस्कार ऑल ऑफ यू। आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान का रासायनिक बलगत की चैप्टर समझाया जा रहा है। आज आपको बताया जाएगा समाकलित वेग समीकरण के बारे में, उसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। अब जो है समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, ध्यान से समझें। सांता पर आधारित वेग समीकरण को अवकल वेग समीकरण कहते हैं। जो सांता पर आधारित वेग समीकरण होता है उसी को क्या कहते हैं, अवकल वेग समीकरण कहते हैं। ठीक, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सांता पर आधारित वेग समीकरण को अवकल वेग समीकरण कहते हैं, समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो ध्यान समझें। तात्कालिक वेग का, ठीक है, तात्कालिक वेग का निर्धारण सदैव आसान नहीं होता है। किसी भी समय पे वेग बता दिया जाए, इसका निर्धारण आसान नहीं होता है। क्यों आसान नहीं होता है? क्योंकि इसको ज्ञात करने के लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा सांता और समय के बीच में। आप ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ में जिस समय आपको बताना होगा उस टाइम पे आप स्पर्श रेखा खींचेंगे। उस ग्राफ पे क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और उसके ढाल को ज्ञात करेंगे। ठीक है, और ढाल ज्ञात किया जाएगा और फिर जो है वेग नियम से, तात्कालिक को ढाल से हम ज्ञात कर सकते हैं, इसे वेग नियम ज्ञात करना कठिन हो जाता है। ठीक है, अतः क्रिया की कोट भी ज्ञात करना कठिन हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए समाकलित वेग समीकरण का यूज किया जाता है। जैसे देखें, जैसे यह आप देख रहे हैं, यह सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचा गया है। आपको 600 सेकेंड पे तात्कालिक वेग बताना है, तात्कालिक वेग बताना है। तो 600 सेकेंड पे तात्कालिक वेग आपको बताना है, तो उसके लिए इस ग्राफ में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। 600 से, ठीक है, सटे हुए एक सीधी स्पर्श रेखा आप खींचेंगे। तो यहाँ से सटा हुआ जो है एक स्पर्श रेखा आप खींचेंगे। तो खींचने के बाद जो है इसका आप ढाल ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ से 600 सेकेंड पे बताना था, तो यहाँ पे आपने एक रेखा खींच दिया। खींचने के बाद यह उसका जो है उस रेखा का ढाल है। ठीक है, तो इस रेखा के ढाल के मान के आधार पर जो है आप जो है उसका तात्क्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सांता पर आधारित वेग समीकरण को क्या कहते हैं, अवकल वेग समीकरण या समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। तात्कालिक वेग का निर्धारण सदैव आसान नहीं होता है। क्योंकि इसका मान सांता और समय के मध्य खींचे गए वक्र के टी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल मापकर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इससे वेग नियम ज्ञात करना कठिन हो जाता है। इससे वेग नियम ज्ञात करना कठिन हो जाता है, अतः क्रिया की कोट भी ज्ञात करना कठिन हो जाता है। ठीक है, इसे हल करने के लिए वेग समीकरण को समाकलित करके समाकलित वेग समीकरण प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए वेग समीकरण को क्या करेंगे, समाकलित करेंगे और समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें सीधे, ठीक है, सीधे ही मापे हुए प्रायोगिक आंकड़ों अर्थात विभिन्न समय पर सांता तथा वेग स्थिरांक के बीच संबंध ज्ञात हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो वेग समीकरण है उसको समाकलित करेंगे, जिससे समाकलित वेग समीकरण प्राप्त होगा आप, और उसकी मदद से आप सीधे ही जो प्रायोगिक आंकड़े मापे गए हैं अर्थात विभिन्न समय पर सांता तथा वेग स्थिरांक के बीच आप संबंध ज्ञात कर सकते हैं। विभिन्न कोट की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग समाकलित वेग समीकरण होते हैं। ठीक है, विभिन्न कोट की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग समाकलित वेग समीकरण होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसा होता है। ध्यान से समझें, शून्य कोट की अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसका वेग अभिकारक की सांता के शून्य घातांक के समानुपाती हो। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांता के शून्य घातांक के समानुपाती हो उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वेग अभिकारक की सांता पर निर्भर नहीं करता है, वेग जो है वो अभिकारक के सांता पर निर्भर नहीं करता है तथा यह मान संपूर्ण अभिक्रिया के समय स्थिर रहता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांता के शून्य घातांक के समानुपाती हो, अर्थात वेग अभिकारक के सांता पर निर्भर नहीं करता है तथा यह मान संपूर्ण अभिक्रिया के समय स्थिर रहता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है।
अभिकारक के सांता परिवर्तन करने पर भी वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिकारक के सांता परिवर्तन करने पर भी वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। माना एक अभिक्रिया, ठीक है, एक अभिक्रिया आप मान रहे हैं जिसमें अभिकारक चेंज हो रहा है उत्पाद में, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, आर चेंज हो रहा है पी में। इसके लिए वेग लिखें, वेग बराबर, ठीक है, वेग बराबर, वेग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी। वेग बराबर माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के, ठीक है, अभिकारक की सांता की पावर 0, ठीक है। तो यह आप देख रहे हैं यहाँ पे कोट क्या आई है, 0 हुई है, अर्थात यह शून्य कोट की अभिक्रिया है। अभिकारक का सांता आर है, ठीक है, आर अभिकारक है जिसकी सांता पे पावर कितना है, 0 है। तो वेग बराबर के अभिकारक की सांता पे पावर 0, आर पावर 0। किसी मात्रा पर शून्य घातांक का मान इकाई होता है। आप जानते हैं कि किसी भी मात्रा पर अगर 0 पावर लिखा हो तो उसका मान 1 होता है। तो यह जो आर की सांता पावर 0 है तो इसकी जगह पे 1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वेग अर्थात माइनस डी आर बाई डी टी, वेग बराबर माइनस डी आर बाई टी बराबर के, और इसकी जगह पे 1 हो गया, ठीक। माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के, ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई करें, माइनस भी इधर ला दें, तो यह हो जाएगा डी आर बराबर माइनस के डी टी। तो यह हो गया आपका डी आर बराबर माइनस के डी टी, ठीक है। तो यह डी आर बराबर माइनस के डी टी। अब इसका जो है आप दोनों तरफ समाकलन करें, ठीक है, डी आर बराबर माइनस के डी टी हो गया, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो डी आर का समाकलन क्या होगा, आर हो गया, ठीक है, माइनस के, ये तो नियत है, माइनस के डी टी का क्या हो गया, टी हो गया, अब प्लस आई, ठीक है, एक समाकलन स्थिरांक जुड़ गया। तो इस तरह से डी आर बराबर माइनस के डी टी का आपने समाकलन किया और आपका समीकरण मिल गया, ठीक है, सांता आर बराबर माइनस के टी प्लस आई, जहां आई समाकलन स्थिरांक है, ठीक है। अब आई का मान निकालते हैं। टी बराबर 0 पर अभिकारक आर की सांता आर 0 है। जब समय 0 है तो उस समय अभिकारक आर की सांता क्या है, आर 0 है। समय 0 पर अभिकारक सांता आर क्या है, आर 0 है, ठीक है। जो आर 0 क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांता है, आर 0 क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांता है, ठीक। समीकरण 1 में आर 0 का मान रखने पर, तो यह आपका समीकरण 1 था, ठीक है, अभिकारक की सांता आर बराबर माइनस के टी प्लस आई, ठीक है। तो यह प्रारंभिक सांता, जब समय 0 है तो आर का मान आर 0 है, तो यह आर 0 हो गया, माइनस के टी 0 हो गया, समय 0 हो गया, प्लस आई, यह आपका क्या हो गया, 0 हो गया, तो आई बराबर क्या हो गया, आर 0। तो समाकलन स्थिरांक आई का मान कितना निकल गया, आर 0। तो आई की जगह आप आर 0 रखें इस समीकरण में, तो यह हो गया आर बराबर माइनस के टी प्लस आर 0, ठीक है, आर की सांता बराबर माइनस के टी प्लस आर 0, समीकरण नंबर 2। यह समीकरण शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण है। यह जो समीकरण है यह शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, समाकलित समीकरण है। यह समीकरण सरल रेखा के समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी के समतुल्य है। यह समीकरण जो है किसके समतुल्य है, y बराबर एम एक्स प्लस सी के समतुल्य है, अर्थात यह सरल रेखा के समीकरण के समतुल्य है। तो यदि हम ग्राफ बनाएं, यदि हम सांता आर और टी के बीच में ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। यदि हम आर और टी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो रेखा कैसी प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इस रेखा का ढाल माइनस के, इस रेखा का ढाल क्या होगा, माइनस के होगा, और अंतःखंड जो है आर 0 के बराबर होता है, ठीक है। अंतःखंड किसके बराबर होगा, आर 0 के बराबर होगा, और ढाल किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर होगा, ठीक है। तो यह आर की सांता वाई अक्ष पे ले लिए और समय एक्स अक्ष पे ले लिए और एक ग्राफ खींचे। तो यह ग्राफ जो है, ठीक है, कैसा आ रहा है, सांता और समय के बीच का ग्राफ, एक ढाल सीधी रेखा आ रहा है, ठीक है। इस सीधी रेखा में जो ढाल है वो मान दे रहा है माइनस के, अंतःखंड जो है आर 0 का मान दे रहा है, ठीक है। तो यह आपका एक ग्राफ हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सांता समय के साथ परिवर्तन का आलेख है, ठीक। अब जो समीकरण 2 था आपका, r बराबर माइनस के टी प्लस आर 0, ठीक। अब जो है माइनस के टी को उधर ले जाए तो प्लस के टी हो जाएगा,
ठीक है, उस पक्ष में जाने प्लस के टी और आर किधर लाएं तो r0 माइनस आर। तो वेग स्थिरांक के बराबर r0 माइनस आर बटे टी, समीकरण नंबर 3। यह वेग स्थिरांक का हो गया वेग समीकरण। वेग स्थिरांक के बराबर r0 माइनस आर बटे टी, प्रारंभिक सांद्रता माइनस बाद की सांद्रता बटे टी। यह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है, और यह बाद की सांद्रता है और बटे टी। यह वेग स्थिरांक का सूत्र हो गया। शून्य कोट की अभिक्रिया अपेक्षाकृत असामान्य है। शून्य कोट की अभिक्रिया क्या है? अपेक्षाकृत असामान्य है, किंतु विशेष परिस्थिति में यह घटित होती है। शून्य कोट की अभिक्रिया जो है असामान्य है, लेकिन यह विशेष परिस्थिति में घटित होती है। जैसे कुछ एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं तथा धातु सतह पर होने वाली अभिक्रियाएं शून्य कोट की अभिक्रिया होती है। उदाहरण अगर पूछा जाए तो कुछ एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं अर्थात धातु की सतह पर होने वाली अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? शून्य कोट की अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम की सतह पर वियोजन शून्य कोट की अभिक्रिया है, ठीक है। उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम की सतह पर वियोजन कौन सी अभिक्रिया है? शून्य कोट की अभिक्रिया है। देखें यहाँ पे अमोनिया है, NH3 अमोनिया, गैसीय अमोनिया, और इसका तप्त प्लेटिनम पर, ठीक है, 1130 केल्विन पर तप्त प्लेटिनम उत्प्रेरक उपस्थिति में इसका विघटन किया जा रहा है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस बन रहा है। यह कौन सी अभिक्रिया है? शून्य कोट की अभिक्रिया। इसका वेग लिखें, वेग बराबर के NH3 की सांद्रता पावर 0, ठीक है। किसी पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, तो वेग बराबर के, ठीक है। इस अभिक्रिया में जो वेग हो रहा है वो वेग स्थिरांक के बराबर हो जा रहा है। इस अभिक्रिया में प्लेटिनम की सतह उत्प्रेरक का कार्य करती है। उच्च दाब पर धातु की सतह गैस अणुओं से संतृप्त हो जाती है, इसलिए अभिक्रिया की परिस्थितियों में और अधिक परिवर्तन धातु सतह पर उपस्थित अमोनिया की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अतः अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की निर्भरता से मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में, ठीक है, इस अभिक्रिया में प्लेटिनम की सतह उत्प्रेरक का कार्य करता है। उच्च दाब पर धातु की सतह गैस अणुओं से संतृप्त हो जाती है। उच्च दाब पर क्या होगा? धातु की सतह जो है वो गैस अणुओं से संतृप्त हो जाती हैं, इसलिए अभिक्रिया की परिस्थितियों में और अधिक परिवर्तन धातु सतह पर उपस्थित अमोनिया की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अतः अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भरता से मुक्त होता है, ठीक है। एक अन्य उदाहरण स्वर्ण सतह पर हाइड्रोजन आयोडाइड उष्मीय वियोजन भी शून्य कोट की अभिक्रिया है। इसके अलावा, ठीक है, स्वर्ण सतह पर हाइड्रोजन आयोडाइड का उष्मीय वियोजन भी किसके अंतर्गत आता है? शून्य कोट की अभिक्रिया है, ठीक है। अब आप देखें वेग स्थिरांक के की इकाई क्या होगी? तो वेग स्थिरांक के बराबर आप जान रहे R0 माइनस आर बटे टी, ठीक है। तो यह सांद्रता है अब बटे समय। वेग स्थिरांक के का मात्रक क्या हो गया? सांद्रता समय पे -1, सांद्रता समय पे -1। सांद्रता का मात्रक होता है मोल लीटर -1 और समय का सेकंड पे -1, तो के का मात्रक क्या हो गया? मोल लीटर -1 सेकंड पे -1। अतः गैसीय शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक क्या होगा? एटमॉस्फेयर सेकंड पे -1। गैसीय शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक क्या होता है? एटमॉस्फेयर सेकंड पे -1 होता है, ठीक है। जबकि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए मोल लीटर -1 सेकंड पे -1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा शून्य कोट की अभिक्रिया। अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।